हेलो बच्चे लोग, जैसा कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दीप शर्मा है ना, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ मैथ्स के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। सो आज हम लोग देखने वाले हैं एक खतरनाक सा है ना रूल, जिसको मैंने भी पहली बार देखा था तो मेरे मन में भी बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा ऑड मास रूल, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे नंबर्स है ना जिसमें हम लोग जैसे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चीजें जैसे चीजें करते हैं हम लोग, तो उन सारी चीजों को एक साथ करेंगे, उसका मिक्सचर है ना ऑल ओवर, मतलब हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑल दीज थिंग्स एक साथ करनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम आज एक रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा सर कि ये ऑड मास रूल ही क्यों, हमसे तो बनता है एडिशन करते बनता है, हमसे सब्ट्रैक्शन भी करते बनता है, तो हम ऑड मास रूल क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये है। तो इसका रीजन है बेटा, देखो हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लाइक कैसे, अगर कोई बच्चा डिवीजन पहले कर रहा है तो उसका आंसर कुछ आएगा, है ना। कोई बच्चा पहले एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, देन उसके बाद वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर रहा है सॉल्व, तो उसके आंसर शायद कुछ अलग है। तो क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि आंसर्स डिफरेंट आते हैं। उन चीज़ों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए हमने एक ने क्या किया, हमने क्या किया, एक एक रूल बनाया है ना, एक तरह का क्या बोल सकते हैं इसको, रूल जो सभी के लिए प्रॉपर होगा, ठीक है। कि ये रूल इस, अगर कहीं पे सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है तो अब वहाँ पे क्या होगा, ये रूल फॉलो करेंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसका रूल यूज करते हैं ऑड मास रूल का, इसलिए कि इसका आविष्कार मतलब आई मीन ऑड मास रूल बना है, ठीक। चलो नाउ ये होता क्या है सर, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, तो चलो बॉड मास रूल के बारे में थोड़ा जानते हैं। बॉड मास का बी, बी फॉर क्या होता है बेटा, ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ये ब्रैकेट क्या क्या होता है, ये कौन सा ब्रैकेट होता है, स्मॉल, ये वाला कौन सा होता है, कर्ली, ये क्या होता है सब बिग ब्रैकेट, और ये क्या होता है डैश ब्रैकेट, डैश ब्रैकेट को शुरू में रखिए, ठीक। अब कभी आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट्स मिल गए हैं ना, लाइक ये वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, देन आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले आप करोगे डैश ब्रैकेट को सॉल्व, उसके बाद आप जाओगे मूव टू स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, एंड देन क्या करोगे आप बेटा, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। देखो कीबोर्ड्स में और भी ब्रैकेट्स होते हैं, ऐसा नहीं है ना। नाउ इसके बाद आता है वर्ड ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, क्या होता है एक्चुअली इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। बट ये जो ऑफ होता है बेटा, वो कुछ कंडीशंस में लिखा हुआ होता है या फिर ऐसा बना हुआ होता है। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 इंटू 4x प्लस 5, है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 4x से भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 से, मतलब 2 ऑफ 4x होने वाला है और 2 ऑफ 5, मतलब मीन्स क्या है कि अगर कहीं पे ऑफ लिखा है देन उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले। बट उसमें जो ऑफ होगा, अगर ऑफ लिख कर आया है तो ऑफ क्या होगा, डिवाइड के पहले होगा। देखो इसके बाद क्या आता है, डिवाइड, उसके बाद फिर से आएगा मल्टीप्लाई, देन एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट का यूज करना है सबसे पहले हमको, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं हम ऑफ। अगर कहीं पे आपको ऑफ वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑफ, या फिर कोई भी चीज ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लगी हुई है तो हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले उसको करेंगे, ठीक है। देन हम डिवाइड करेंगे, देन अगर कहीं पे सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो हम उसको करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे और क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे आपको ये रूल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ लिखा है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस रूल को लगाने की और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है ना, और ये जो बॉड मास का रूल है ना, जो वर्ड है मैंने यहाँ पे साइड पे लिख लिया है बेटा, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं और इसको यूज करते हैं, कैसे हम यूज करना है। ओके नाउ सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पे देखो, है ना, इस एक्सप्रेशन में देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ब्रैकेट। हमारा सबसे पहला वर्ड क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट, हमको ब्रैकेट देखना है। कहीं पे दिख रहा है, ये हमको एक ब्रैकेट दिखा, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे बेटा, ये वाला ब्रैकेट, इसके अलावा कोई ब्रैकेट है नहीं, देन हम इसको करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, बाकी सारी चीज़ों को एज कॉमन ले लो। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम लोग को सिर्फ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करने वाले बेटा, मल्टीप्लाई। 5 फोर जा कितना होता है 20, है ना, ब्रैकेट 1 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 10, ठीक है। नाउ अब ब्रैकेट होने के बाद ऑफ क्या आता है, सेकंड में आपका ऑप्शन ऑफ आता है। कहीं पे आपको ऑफ लिखा दिख रहा है, नहीं दिखा है,
ओके नाउ उसके बाद डिवीजन, क्या था डिवीजन, कहीं पे आपको डिवाइड दिख रहा है, यस सर ये दिख रहा है डिवाइड, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 20 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 4 ज़ा 80 होता है, तो 4। देन हम बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज कॉमन लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने बेटा, है ना। अब डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे अब सॉल्व, 4 + 6 × 2 6 2 ज़ा 12 -10, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, एडिशन। तो एडिशन सभी को दिख रहा है, 4 + 12 कितना होगा, 16, है ना। और उसके बगल में क्या लिखा है, इट इज -10। उसके बाद एज लास्ट हमको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो 16 में 10 माइनस होगा, कितना आएगा, सभी को पता है 6, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट लेना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। देन नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। मतलब हमको रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट। क्लियर है बेटा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस, है ना, कुछ डिफिकल्ट बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जिसको हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है।